दोस्तों, अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुका है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। सारी हदें पार हो चुकी है। अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किसी एक मुसलमान, किसी खास जमात का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है और हर मुसलमान को इस पर आवाज़ उठाना, चाहे कोई भी मुसलमान यह सुनकर खामोश न बैठे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस आदमी को तो आप ज़रूर पहचानते होंगे। यति नरसिंहानंद है और ये गाजियाबाद के एक इलाके में मंदिर का पुजारी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी तकरीबन 4-5 साल पहले इसने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की थी और अब एक बार फिर इसने प्यारे आका की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। दोस्तों, इसने हमारे नबी के बारे में जो कहा है वह मैं आपको दिखा या सुना भी नहीं सकता। यकीन मानिए, अगर आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। इसलिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। दोस्तों, इससे पहले रामगिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। उसके खिलाफ रैलियां निकाली गईं और उस पर 58 FIR दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये बदबख्त ऐसा नहीं कहता। उधर कार्रवाई नहीं हुई और इसको फिर बोलने का मौका मिल गया। और मैं बता देता हूँ, जो लोग प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान पाक में ऐसे लोगों को नाजायज़ औलाद कहा गया है। जैसा कि दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के अंदर पहले भी कई मर्तबा प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ऐसे गुस्सा आंखों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल है, जिसमें नूपुर शर्मा भी शामिल और वसीम रिजवी भी शामिल है, और अब रामगिरी महाराज के नाम से यह ढोंगी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो आज शायद यह चीज़ देखने को नहीं मिलती। अब दोस्तों, इस गुस्ताख रसूल की वीडियो को देखकर हमारे देश के सभी मुसलमान इसकी गिरफ्तारी की मांग कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। वही दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना बयान जारी किया और यह बात कही कि किसी बड़े नेता को अगर कोई कुछ कह देता है तो ऐसे वक्त में फौरन ही उसके ऊपर कार्यवाही हो जाती है, या किसी फिल्मी स्टार को अगर कोई गलत कमेंट कर दे तो फौरन ही उसके ऊपर एक्शन हो जाते। हनी का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम जितने भी यह लोग हैं, यकीनन ये प्यारे आका से बड़े तो नहीं है। प्यारे आका की शान और मर्तबा क्या है, यकीनन ये दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके कि अगर कोई नेता की शान में गुस्ताखी कर दे, ऐसे में उनके ऊपर फौरन रिएक्शन देखने को मिलती है। लेकिन जो रहमतुल लिल अलमीन है, जो दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जो कि सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों के नबी हैं, लेकिन फिर भी उनकी शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे गुस्ताखी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बावजूद इसके कि ऐसे लोगों के ऊपर कई जगहों पर बहुत सारी FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। और वही दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया था और ना ही किसी दूसरे मजहब की बुराई की थी। वह तो मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। ऐसे में करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी रिहाई नहीं हुई। अभी तक आप वडोदरा की जेल के अंदर मौजूद है और जब जमानत के लिए आपके वकील या डालते हैं तो कोर्ट की तरफ से उस याचिका को भी रद्द कर दिया जाता है। यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनाहगार नहीं है, वह ऐसे में करीब 6 महीनों से जेल में है और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताख ए रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका की शान में गुस्ताखी आंखों की, सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस भी कोने में मुसलमान रहते हैं, उनके दिल को तकलीफ पहुंची है और यह खुलेआम किया गया है। और उस दूंगी को इस बात का झड़ना बराबर भी एहसास नहीं है। दोस्तों, अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है। उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाए। ऐसे में वह तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कुछ इस तरह की बातें कहता है। लेकिन यह जो ढोंगी यति नरसिंहानंद के नाम से जाना जा रहा, असल में यह कोई पंडित नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है, क्योंकि एक बाबा हो
या महाराज हो या संत हो, कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते। वह मनवा मान और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि सच में अगर इसे किसी चीज़ पर कमेंट करना चाहिए था तो वह उस दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ याद आती है। लेकिन ऐसे लोग जो है वह कभी भी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। ये तो सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वह मुसलमानों के नाम का सहारा लेते हैं या फिर मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी और इससे उनकी टीआरपी बढ़े और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। दोस्तों, वही एजाज खान ने भी अपना एक बयान जारी किया और खुले लफ्ज़ों में यह बात कही कि मैं पहले भी यह बात कहता था कि मुसलमानों को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए। यानी आज यह जज्बाती मुसलमान यानी भोले भाले जो मुसलमान हैं वह दूसरे पार्टियों को वोट कर देते हैं और अपने रहनुमा को वोट नहीं करते, और इसी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स जो है वह आज मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं होता। यानी एजाज खान ने खुले लफ्ज़ों में यह बात कही कि मैंने पहले ही आग किया था कि ऐसे वक्त में अपनी रहनुमा को चुनो, अपना एक नेता बनाओ जो तुम्हारे लिए आवाज़ को बुलंद करे, वरना आज जिसको तुमने वोट दे दिया है क्या उनमें से शख्स है जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हो, जिसने तुम्हारे लिए आवाज़ को बुलंद किया हो? ये वह तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में मुसलमानों की कोई मदद नहीं करते, मुसलमानों के लिए आवाज़ को नहीं उठाते। एजाज खान ने यह बात कही कि जिस दौरान मैंने यह बात कही थी तो लोगों ने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया था, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मुसलमानों का कोई नेता होता तो यकीनन आज इस तरह की हालात है। फिलहाल अभी भी वक्त है कि अपने हालात को सुधार लो, आने वाला मुस्तकबिल जो है वह बहुत ख़राब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस का मुकाम यही है कि आज के मुसलमान इन चीज़ों के ऊपर गौर कहाँ करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात हो तौर पर अगर प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो ऐसे में अमन बनाकर प्रोटेस्ट करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।